राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरी शादी 2015 में हुई थी। हाँ। 19 में मेरे पति चल गए। 15 में शादी हुई जी। और 19 में क्या हुआ? डेट कर गए। उसके वो नौकरी करते थे, रेलवे में कांस्टेबल थे। जी। मेरे सास ससुर ननद लोग, उन लोग ने हम पे मुकदमा किया कि नौकरी नहीं करने के लिए देंगे, जब भी करेंगे तो नौकरी हम करेंगे। और मेरी सास की मांग थी कि पेंशन मुझे दिया जाए, लेकिन कोर्ट की आदेश से, आपकी कृपा से, बिहारी जी की कृपा से पेंशन हमें ही दिया गया। और नौकरी के लिए उन लोग को कहना है कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि नौकरी हम करेंगे। कौन करेगा? मेरी छोटी ननद कहती हैं। नहीं, पत्नी को ही मिलती है नौकरी। पति की नौकरी पत्नी, या बच्चे होंगे तो बच्चे को मिलेगी। नहीं, या बच्चे नहीं है। तो फिर आपको ही मिलेगी ना वो। उन लोग हम पे इतने अत्याचार किए हैं गुरुजी की बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ठीक है, जो अत्याचार वगैरह जो अलग विषय है, पर नौकरी के अधिकारी तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आप ही अधिकारी हैं। इस बार फाइनल होने वाला है गुरुजी, इसी माह में आशीर्वाद दीजिए कि कोर्ट से जीत हो जाए। तो बिल्कुल जीत आपकी होगी। सरकारी एविडेंस जो कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई पत्नी ही अधिकारी होती है। गुरुजी, तो आप वकील से बोलिए कि वो जज से आप बोलिए डायरेक्ट। जी, वो बोले हैं सब लोग कि आपका ही होगा, जीत होगा, जब भी होगा तो आपका ही होगा। हाँ, ननंद का क्यों होगा? ननंद क्यों लगेगी नौकरी? और मेरे घर में गुरुजी अकाल मृत्यु हर 4 साल पे हर जगह ननंद काहे उंगली करती है? नौकरी भी उसी को चाहिए। गुरुजी, कई बार ने हम बैठक भी करवाए हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मेरी पूरी जीवन पड़ी है। मेरे पिताजी भी नहीं है गुरुजी, नहीं भाई है, मैं केवल अनाथ हूँ गुरुजी। नहीं, अनाथ नहीं बेटा, ऐसा कभी मत बोलो कि हम अनाथ हैं। हम में से कोई भी कभी भी अनाथ नहीं है। हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं। गुरुजी, मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है। मेरे इस बार चाचा की लड़का। पति की कैसे मृत्यु हो गई अचानक? क्या हो गया? पति बहुत शराब पीते थे गुरुजी। उसके बाद में उन्होंने, लोग कहते हैं कि पॉइजन अपने से खा लिया है। बहुत सारी चीज़ ऐसा हुआ गुरुजी, लेकिन इसका कभी पुष्टि हुआ ही नहीं कि वो क्या किए हैं। हम मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन था, उसी में हम थे, पटना IGMS में थे। उसके बाद उन लोगों ने जो करना था सब मेरे साथ कर रहे हैं। आप अभी उसी घर में साथ में हैं या अलग अलग हैं? नहीं, हम गुरुजी यहाँ पे हैं, घर पे हैं। उन लोग देते ही नहीं चढ़ने के लिए घर में। आप अपने माँ बाप के यहाँ हैं? जी। ठीक है। बच्चे नहीं हैं अभी? बच्चे नहीं हैं गुरुजी। वहाँ की हम लोग कई बार रहने की प्रयास भी किए हम, लेकिन वहाँ जो थाना प्रभारी थे, DSP सब थे, उन लोग बोले कि आप अपने घर में रहिए, जब लड़ाई चल रही है तो रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। आपकी नौकरी भगवान करे मिल जाए, फिर आप अपना जीवन जैसे जीना है आप जिएगा, जो हरी इच्छा हो और जो आपका मन हो वो आप कीजिएगा। गुरुजी, मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं। घर पे मतलब ससुराल में या मायके? मायके। तो मायके में मृत्यु हो जाती है तो अपने पिताजी से बोलिएगा कि वो अपने पितरों के लिए कुछ कार्य कराएं। पिताजी नहीं है गुरुजी। तो भाई? भाई भी नहीं है गुरुजी। फिर माँ? माँ मेरी है गुरुजी। तो फिर आप बेटी अकेली बहन हो? नहीं, हम 4 बहन है गुरुजी। तो फिर आप बहनें हम करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं जाके वहाँ पे गया जी में। हाँ, तो ठीक है, आपने किया है तो ठीक है। फिर आप बेटियां ही कर सकती हैं उनके लिए, अपने पिता, अपने दादा, सबके लिए कर सकती हैं आप, बेटियां कर सकती हैं। गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जॉब हो जाए गुरुजी। हो जाएगा, भगवान के आश्रित रहिएगा और भगवान के चरणों में मन लगाइएगा बस। ठीक, धर्म न छोड़िएगा, खुश रहिए। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। खुश रहिए। जय श्री कृष्ण भगवान। मेरा नाम निहारिका है, निहारिका। तो मेरा प्रश्न यह है कि आपने कहा था कि हमें इच्छा नहीं पालना चाहिए, पर अब अगर हम इच्छा पालेंगे तभी तो उसके पीछे रहेंगे ना। जैसे कि अब मेरा इच्छा था कि 10th में 10 पॉइंट्स लाना था, बोल के इच्छा था, उसके पीछे दौड़ने के वजह से ही तो मैं अच्छा ला सकी ना। तो इच्छा रखना अच्छा है या बुरा है, मेरा प्रश्न। बेटा, ये इच्छाएं तो ठीक हैं, बाकी इच्छाएं अनेक प्रकार की होती हैं, है ना। वो इच्छाओं का मना किया जाता है। आप तो आगे बढ़ो, खूब, हम क्या कहते हैं कथा में, खूब नाम कमाओ, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, सब करो, पर सब करते हुए ये मैं नहीं करता, ये भगवान कर रहे हैं, ये फीलिंग रखो। और इच्छाएं कई प्रकार की होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी इच्छाएं कम करना है। उन इच्छाओं की बात है। बाकी तो पढ़ाई में कंपटीशन होता है, पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाओ। धन कमाने की इच्छा बुरा नहीं है,
पर धन इसलिए कमाया जाए, अब मेरी इच्छा है मैं ज़्यादा धन कमाऊंगा तो ज़्यादा सेवा कर पाऊंगा, तो ज़्यादा आप कोई भी इच्छा अधिक सदुपयोग कर रहे हो उस शिक्षा का तो वो ठीक है। आप सोचे कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊं तो बहुत महंगी शराब पीऊंगा, बहुत पैसा कमाऊं तो फिर ये सब करूंगा, उल्टा सीधा काम, वो इच्छाएं गलत हैं। सही इच्छाएं, सही चीज़ सही है ना। मैं ज़्यादा माला जपूँ ये इच्छा अच्छी है, मैं ज़्यादा माँ बाप की सेवा करूँ ये इच्छा अच्छी है, मैं ज़्यादा नंबर लाऊँ ये इच्छा अच्छी है। इच्छाएं अच्छी और बुरी दो होती हैं ना, तो अच्छी रखो बुरी ना रखो। मेरा ये भी इच्छा था कि मैं आपके पैर पढ़ सकूं, पर ये पढ़ नहीं सकी। इच्छा क्या था? आपके पैर पढ़ सकूं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप यहीं से प्रणाम कर लीजिए, खुश रहिए, सब बैठे रहिएगा और प्रश्न कीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये था कि लोग जो है हिंदू धर्म में जो है मांस खाने पे पाबंदी है, लेकिन कुछ लोग माता के आगे बलि चढ़ाते हैं, ये किस हद तक सही है? जो माता के आगे बलि चढ़ाते हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं लिखा नहीं है कि आप चढ़ाओ। वो जो चढ़ाते हैं वो मनमाना है, मनमाना कोई करे तो उसको क्या कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। तो जहाँ अहिंसा की बात है वहाँ हिंसा को इजाज़त कैसे? जो कर रहे हैं वो मनमाना है। अब जैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए पर कोई बेटा अपनी माँ बाप को मारने लग जाए, प्रताड़ित करने लग जाए, तो लिखा छोड़ी है पर वो मनमानी कर रहा है। और एक प्रश्न था गुरुजी, साईं बाबा को लोग भगवान की तरफ पूछते हैं और कई लोग कहते हैं कि वो भगवान नहीं है और वो कहते हैं कि वो एक गुरु है। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उस हिसाब से अगर देखें हम गुरु के हिसाब से तो वो भगवान की तरह ही पूजनीय है। तो आप इससे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु ब्रह्मा इसका मतलब अर्थ हुआ कि गुरु आप ब्रह्मा इसलिए है क्योंकि वो आपके अंदर सुनो, गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा ही गुरु हैं, गुरु विष्णु ही गुरु हैं, गुरुदेवो महेश्वरा भगवान शिव ही गुरु हैं। इंसान ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं हो सकता। गुरु श्रेष्ठ है, गुरु पूज्य तत्व है, पर गुरु भगवान नहीं है, याद रखिएगा, गुरु भगवान नहीं है। आप लोग समझो एक बात, सबको आपके घर में चांदी भी है, सोना भी है, लोहा भी है, तांबा भी है, क्या सारी धातु एक भाव बिक सकती है? नहीं गुरुजी। क्या सोने के भाव तांबा बिकेगा? नहीं। चांदी बिकेगी? नहीं बिकेगी। जब सारी धातु अलग हैं तो सबकी कीमत भी अलग है, सबका उपयोग भी अलग है, सबका होना जरूरी है, पर सबकी कीमत एक नहीं हो सकती। उसी तरह सब भगवान कैसे हो सकते हैं ये तो बताओ। आप तो एक तराजू में तौलने चल रहे हो सबको। आप बताओ, क्या कोई भी आदमी आपका बाप हो सकता है? नहीं हो सकता गुरुजी। कितने बाप हैं आपके? एक ही गुरुजी। एक है? दो हो सकते हैं? नहीं। किसी हालत में तीन? नहीं गुरुजी। नहीं, जब तीन बाप नहीं हो सकते, दो बाप नहीं हो सकते, तो दो भगवान कैसे हो सकते हैं? आप किसी को भी कैसे भगवान कह सकते हैं? हाँ, संत कहो, पूज्य हैं, सबकी पूजा कर लो संत के भाव से। एक ये नारी बैठी है, स्त्रियां, इनसे हम पूछते हैं, आप बताओ, आपके पति, क्या दूसरा पुरुष आपका पति हो सकता है? आपका भाई तो हो सकता है, आपका बेटा तो हो सकता है, आपके पिता का दर्जा तो आप दे सकते हो कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन आप अपना पति नहीं कह सकते। उसी तरह आप किसी को कह सकते हैं कि आप भगवान तुल्य हैं, आप गुरु हैं, आप पूज्य हैं, पर भगवान नहीं। पिता तुल्य हो सकता है, पिता नहीं हो सकता, है ना। उसी तरह भगवान के तुल्य गुरु हो सकता है, पर गुरु भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो भगवान है, ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन किसी को आप भगवान, फिर भगवान का महत्व क्या रहा यदि सबको भगवान मान लोगे तो? भाई सोने को सोना रहने दो, चांदी को चांदी रहने दो, एक तराजू में ना तोलो। और एक प्रश्न गुरुजी, लोग अनेक पूजा करते हैं अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए, यज्ञ करते हैं या फिर कोई तांत्रिक विद्या से, ये अलग अलग करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में पत्रम पुष्पम जलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये अलग अलग पूजा लोग क्यों करते हैं भगवान को मनाने? भाई भगवान तो एक हैं, इसलिए तो कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। आज ही कथा में हमने बताया कि जैसे जिसकी कामना हो वो उस देवी देवता की पूजा करे, पर जो भगवान की शरण में चला जाता है भगवान सब कुछ दे देते हैं। देवी देवताओं के पास कुछ कुछ देने का पावर है, तो जैसे जो चाहिए उनकी शरण में, लेकिन भगवान सब पावरफुल हैं, तो भगवान के पास सब पावर है, इसलिए भगवान की पूजा करो और जरूरत नहीं। इसलिए और देवता चित्त न धरई हनुमत से ये सर्व सुख करें। और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है, एक साधे सब साधे, एक को पकड़ो। खुश रहिए। राधे राधे जी। राधे राधे। मैं गोपालगंज जिला से आई हूँ। भागवत आपके 5 साल से सुनती हूँ। मैं 6 बहन हूँ, सभी बहनों से सुनती हूँ। आप बोलते थे कि जब भी आना था यहाँ प्रसाद खाना,
आए हैं, आज मौका मिला है। लेकिन अच्छा लगा यहाँ पर? सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक आपसे बात कर रहे हैं, आपको खराब नहीं लगेगा तो, जो लाइन चल रहा है तो एक ही लाइन में लेडीज़ और जेंट्स दोनों साइड है, ये गलत है। एक साइड लेडीज़ का कीजिए, एक साइड जेंट्स का। वो इसलिए 2 लाइन बनी है, पर लोग मानते नहीं है, पुरुष लोग लेडीज में घुस जाते हैं, लेडीज नहीं, लोग ये तो पुरुषों में। बहुत लेडीज़ को देखे कितना जेंट्स मारता है। वहाँ पे इसलिए 2 लाइन बनी है, लेडीजों की नहीं अलग, तो पुरुषों वहाँ की आप अलग। 2 आदमी को रखिए, जेंट्स के लाइन में लेडीज़ नहीं घुसने पाए, ठीक है। लेडीज़ के जेंट्स नहीं घुसने ठीक पाए। है, लाइन तो 2 हैं, आज और- बोल देते हैं। हाँ, एक और प्रश्न है कि हमारा तो कोई आवाज़ नहीं सुनेगा, लेकिन आप मेरे आवाज़ केंद्र सरकार तक ले पहुँचाइए कि आप तो भागवत जी में हम प्रतिदिन सुनते हैं, प्रश्नोत्तरीय सुनते हैं, लेकिन मेरा आवाज़ आप पहुँचाइए कि जो लड़की या लड़का अपने माँ बाप से बिना पूछे हुए अगर लड़की अदर कास्ट में शादी करती है या लड़का अदर कास्ट में शादी करता है, उसको कोई भी सरकारी सेवा नहीं मिलनी चाहिए। वाह, सुंदर। क्योंकि हम देख रहे हैं, जहाँ तक ले भी देख रहे हैं, वहाँ तक ले देख रहे हैं कि इससे बहुत अपने देश पर प्रभाव पड़ रहा है। ये वर्ण बात संकर। बहुत गलत है। वर्ण संकरता बढ़ रही है इससे। हाँ, हम कथा में बोलते हैं, मेरी माँ बहुत बार आप बोलते हैं, लेकिन ये बात का कोई सुनता नहीं है। मानिए कि मोबाइल है, टीवी है, कोई चालू करेगा तब नहीं देखेगा। सही है। एक और प्रश्न है आपसे कि मोबाइल टीवी कोई तो देखेगा तो आपको भागवत ही सुनेगा, लेकिन आप यूपी सरकार से बोलिए कि आपको भागवत गोरखपुर स्टेशन पर जो प्रचार उचार दे रहा है, आपको भागवत ही चलना चाहिए। वाह, मैया का कहना है स्टेशनों में भागवत चलना चाहिए, तब लोग सुनेंगे। अरे 5 मिनट के लिए कोई आएगा बैठेगा, चाहे 10 मिनट या आधा घंटा, ट्रेन लेट है 2-2 घंटा लोग बैठते हैं, सही है। तो नजर जाएगा तो भागवत तो देखेंगे, सही है, सही है, उससे तो ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन ये लड़की को, मेरे बहन है छोटी, इसकी 2 लड़की हुई थी, तो हम इधर आए थे तो बोले कि यहाँ नहीं आए थे, लेकिन बोले थे कि गौरी गोपाल की कृपा से ये लड़का होगा तो चलेगी। हम लोग सुबह से इतना थक गए थे, तभी 4 बजे यहाँ मौका मिलने आए भागवत सुने। तीसरा लड़का ऑपरेशन से 2 लड़का मैंने गौरी गोपाल तो गौरी गोपाल भगवान ने लड़का दिया, लड़का दे दिए हैं। चलो, ये गौरी गोपाल भगवान हैं, सब दे सकते हैं। तो इसको जो नाम भाव से जो मांगे ठाकुर जी सब हम देते लोग हैं। तो बहुत भाव से आपको भागवत देखते हैं, सुनते हैं। इसको नाम रखना है आपको, ठीक है। गौरी अभी गोपाल की कृपा से हुआ है बाबू। तो जितना अंतिम ठो आपसे बात कहें उसको आप पूरा कर दीजिए। तो गौरी गोपाल, इसका राशि नाम क्या निकला है? अभी तो इसको जन्म कुंडली नहीं बना है। नहीं बना? नहीं। तो अभी आप चलता नाम इसका गौरी गोपाल ही रख दीजिए, जब गौरी गोपाल भगवान की कृपा से मिला है तो। गौरी गोपाल रख दें, गौरी गोपाल उन्हीं ने दिया है तो वही नाम। ठीक है। लेकिन हमारा जो कहना था तो आप 3 काम बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। ठीक है, कुछ गलती होगा तो ना ना मेरी माँ, कोई गलती नहीं। खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। जिनके सवाल रह गए हैं अब कल बात कर, आपको बात करनी है, दे उनको भी अपनी बात। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा। गुरुदेव प्रणाम। जी, राधे राधे। गुरुदेव जानकारी देना, आत्मभाव कितने प्रकार का होता है? आत्मभाव कितने प्रकार का? आत्मभाव, ये तो भाव है, जितना अपने अच्छे अच्छे भाव मन में उठे वो अच्छी बात है, जितने अधिक से अधिक उठ जाए अच्छे विचार। अपने एक रहस्यात्मक है, बड़ी गुड़िया अपनी 22 साल की है, वो पिछले वर्ष मतलब घर से निकली 7 बजे शाम को और सवेरे 7 बजे वो वृंदावन पहुंच गई, जबकि वो रास्ते है 18-20 घंटे की। हाँ, और उनका कहना है कि वो पूर्व जन्म का आत्मभाव जागृत हो गया। वो वर्तमान में 6 महीने से भागवत कथा वो साधना कर रही है। बिल्कुल, तो ये भगवान की शक्ति है। और आपके सभी गाने कंठस्थ हैं, जितने भी गाने हैं। और उनका मतलब वो नर्मदा मैया का आशीर्वाद भी है, जो मीरा माई मैया हैं, 100 साल की उम्र है उनका, वर्तमान में है। और ये सब भगवत कृपा आपके, हम 16 से आपको मतलब आपसे हमारा संपर्क हुआ और 19 में आपसे दीक्षा भी लिए। और ये सब भगवत कृपा आपके चरण से ही हमको प्राप्ति हुआ। 4 गुड़िया रानी हैं, चारों एक नंबर है, और चारों को सभी आपके गाने और जितने भी आपके भागवत का जो अध्याय हैं वो सभी कंठस्थ हैं। और ये सब बिल्कुल, ये भगवान की कृपा है, आपने अच्छे संस्कार तो दिए उनको हैं। एक सहारा चाहिए, हम पूछ रहे हैं सर। बिल्कुल, भगवान सब अच्छा करेंगे, चिंता ना करिए। तो उनका कहना है कि वृंदावन में रहूंगी, आप मतलब आधार बनाएंगे हमारा। गुड़िया रानी का आधार अभी सीख रही है, साधना में है, तो क्या आप कर सकते हैं कुछ?
अभी तो उससे अपनी साधना करने दीजिए जो वो कर रही है, इसके जी। बाद फिर पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई उसकी। अभी वो तो 12वीं में थी, केमिस्ट्री में 100 में 98 आई है उसका। वाह, तो उसको पढ़ाई में मन लगवाओ, उसको बोलो हाँ। पढ़ाई करे। हाँ, खुश रहिए। पढ़ाई नहीं कर रही है, अब साधना क्षेत्र में अब वो माया से दूर हो गई है। माया रूपी जीवन से वो दूर हो गई है, अब संत रूपी जीवन में आ गई है। ठीक है, हाँ। अच्छा। पर उसे बोलना कि वो गृहस्थ में रह के अपने काम पूरे करें तो अच्छा तो रहेगा। गृहस्थ को त्याग चुकी है। हमारे अपने खुद को, जैसे हम पिता हैं तो हम पिता नहीं मान रहे हैं हमको। उनका आध्यात्मिक नाम और गुरुदेव हैं जो आपसे संपर्क में आए थे। और कोई बात नहीं, धनी फिर के- अच्छा जो वो कह रहे हैं कर रहे हैं, उनको हाँ। भगवान सद्बुद्धि दें। खुश रहिए। आप राम। जिनको मिलना है अंदर आ जाइए। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। मेरा 2 प्रश्न है। बोलो। पहला प्रश्न कि मेरे को रात में ना सपना आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। मूर्ति में भगवान दिखते हैं, ऊपर क्यों नहीं दिखते हैं? मूर्ति में भगवान ऊपर क्यों नहीं दिखते हैं ऐसा? यस। बेटा, मूर्ति में भगवान दिखते हैं, देखने वाले की आंखें तो हो। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद जी जैसा कोई भक्त होए देखने वाला। जैसे आप बताओ, मिश्री में मिठास दिखाई पड़ती है कि नहीं? मिश्री मीठी होती है कि नहीं? होती है। तो क्या वो उसकी मिठास दिखाई पड़ती है आपको? नहीं। हाँ, जैसे मिश्री मिठास तो है बट दिखाई नहीं पड़ रही है, उसी तरह मूर्ति में भगवान तो हैं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कैसे दिखेंगे? जैसे दही में मक्खन होता है, तो आपकी माँ दही का मंथन करती है ना ऐसे ऐसे, तो मक्खन प्रकट होता है। उसी प्रकार जब कोई भक्ति करे, जब कोई श्रद्धा रखे, तो श्रद्धावान भक्तों के लिए मूर्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान देखने दिखाने का विषय नहीं है, ये तो भक्ति करने से, जैसे मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे भक्ति करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। सपना आपको आता है, भगवान का चिंतन किया करो, चिंतन करके सोया करो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि लॉकडाउन के बाद से हमारे घर में थोड़ा सा पैसा का दिक्कत होता है, तो पापा टेंस में आ जाते हैं, तो वो पूजा पाठ में भी भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो इसका कोई हल गुरुजी? उनसे कहाँ हैं आपके पिताजी? यहीं पे हैं। उनसे बोलना मन लगा के काम करें, आएगा, पैसा आता है। भगवान को क्यों नहीं मानते आपके पिताजी? गुरुजी, ये तो पता नहीं। तो लक्ष्मी जी उन्हीं से तो मिलती हैं जिनको मानते ही नहीं। तो भगवान में श्रद्धा रखेंगे तो लक्ष्मी आएंगी, और अपने मेहनत से काम करो, अपने आप सफलताएं मिलेंगी। जी गुरुजी, खुश राधे रहिए, राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम्म गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि मैं जो भी कार्य करती हूँ उसमें मेरा मन नहीं लगता है। मैं उस कार्य को करना चाहती हूँ पर मेरा मन भटक जाता है, उसमें लगता नहीं है। तो मन तो आपको ही लगाना पड़ेगा ना। पर उसमें मतलब जो उसको कार्य करना चाहती हूँ लेकिन वो होता ही नहीं है, वो दूसरा कुछ हो जाता है। आप अपना कर्म करते रहिए, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, और जो आप करना चाहेंगे वही होगा, है ना। वो तो ऐसा है कि शुरुआती दौर में ऐसा होता है, हम कुछ सोचते हैं कुछ होता है। सच्चाई तो ये है कि हमारा आपका सोचा कुछ नहीं होता, जो भगवान सोचते हैं वही होता है। इसलिए कर्म करो और भगवान में समर्पण कर दो, जो आप करेंगे अच्छा होगा। बस जी गुरुजी। खुश रहिए।